हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बेहतर होंगे। आइए फिर से एक बार क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक टॉपिक है हमारा आज का है वियोजन या फिर यूं कह दे अपघटनीय अभिक्रिया। इससे संबंधित प्रश्न और इनके प्रकार के बारे में जानेंगे और कुछ समीकरण भी जानेंगे। इससे अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2-4 लाइन जिससे हमें मोटिवेट हो हम। ईंट पे पांव रखकर अभी तो छत पे चढ़ना शुरू मैंने किया है, नुकीले पत्थरों के सहारे जख्म खाकर अभी तो हिमालय की चोटी को छूना मेरा बाकी है। आइए इसी के साथ अपना टॉपिक चालू करते हैं। एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया से जुड़ी हुई जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। जैसे प्रश्न हमारा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या है? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और आगे दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सबसे पहले हम इसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानेंगे और इसके बाद वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। फिर हम आगे कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक समीकरण करेंगे अभिक्रिया की। आंसर वियोजन या फिर यूं कहते अपघटनीय अभिक्रिया। अगर हम यहां पे ध्यान दें तो यहां पे घट क्या घट यानी माइनस और इसका मतलब घटना या कह दे टूटना। वियोजन यानी टूटना। तो यहां पे क्या अब मैंने अर्थ लिखा है कि अपघटन का अर्थ है टूटना या अलग होना। क्या है? टूटना या अलग होना, जुदा होना। हमने संयोजन में पढ़ा था कि दोस्ती कर रहे थे, दो तत्व या दो यौगिक अलग अलग मिलकर क्या कर रहे थे? दोस्ती कर रहे थे। अब यहां पे हम क्या करेंगे? अलग अलग होगा, टूटेगा, दुश्मनी होगी। यहां पे परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में, इन तीनों में से किसी एक उपस्थिति में एकल यानी एक सिंगल अभिकारक टूटकर अलग होकर जुदा होकर, क्या होकर? टूटकर अलग होकर जुदा होकर छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या? फिर से एक बार देखें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप या विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में, इन तीनों में एक की उपस्थिति जरूरी है। उपस्थिति में एकल यानी सिंगल, अकेला, तन्हा, अभिकारक, टूटकर, बेचारा टूटेगा, अलग हो जाएगा, जुदा होगा, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन कहते या फिर यूं कहते अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार की। तो वियोजन या
अपघटनीय अभिक्रिया कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ताप अपघटन कह दो या फिर उष्मीय वियोजन कह दो। जहां पे हमारा इससे जुड़ा हुआ है ना वियोजन अपघटनीय के प्रकार, जो पहला प्रकार है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इससे आगे प्रश्न दिया, पूछा आपसे प्रश्न में कि कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय, यहां दे रखा ना उष्मीय की जगह आपको ताप अपघटन भी दे सकता था। उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। अब हमारा दूसरा क्या है? विद्युत अपघटन। क्या? विद्युत अपघटन। और तीसरा है हमारा प्रकाश अपघटन। तीसरा क्या है हमारा? प्रकाश अपघटन। अब उसके आगे अब आता है, सबसे पहले हमने अभी देखा कि क्या वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ताप अपघटनीय, उष्मीय वियोजन, पहला हमारा यही था, ताप अपघटनीय या उष्मीय वियोजन। अब इसका आगे देखें तो जब किसी पदार्थ, क्या जब किसी पदार्थ को क्या किया जाए? गर्म किया जाए, गर्म क्या जाता है, तो उष्मा अवशोषित, उष्मा लेकर क्या होगा? उष्मा गर्म होकर अवशोषित कर सरल पदार्थ में क्या हो जाता है? अपघटित। क्या हो जाता है? अपघटित, यानी टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित या टूट कह सकते हैं, या अलग अलग हो जाता है। इस क्रिया को ताप अपघटनीय या फिर कहते हैं वियोजन, ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? उष्मा अवशोषित करता है, और उष्मा अवशोषित करके सरल पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ताप अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा प्रश्न था जब कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हमने इससे पहले देखा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हमने जान ली। अब उसके आगे का जो प्रश्न था कि कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यहाँ पे क्या पूछ रखा? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अब इसी तरह यहाँ पे हम क्या, ये प्रश्न आगे इसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण दे रखा, आगे दे रखा उदाहरण, ये एग्जांपल है। किसका है? इसका भी आंसर नहीं है कैल्शियम, इसका ताप अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया का ये अलग क्या है? एग्जांपल है। इसका भी अभी कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया हम अभी करेंगे। 2F, जब हम क्या फेरस सल्फेट की अभिक्रिया यानी FeSO4 की, और वो भी कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, यानी 2 फेरस सल्फेट लेते हैं, 2 फेरस सल्फेट, और इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ताप देते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने से क्या होता है कि ये उष्मा अवशोषित करता है, और उष्मा अवशोषित करके यानी उष्मा लेगा, गर्म होगा, गर्म होकर ये क्या है? सरल पदार्थों में, आसान पदार्थों में क्या होता है? धीरे धीरे टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित होकर, यानी ताप लेकर गर्म होगा, अपघटित होगा, और अपघटित होकर यानी टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। किसमें होगा? फेरिक ऑक्साइड में। अब फेरिक ऑक्साइड कैसे बना? यहाँ पे हमारे पास Fe आयरन कितना था? 2 था, तो हमने यहाँ पे Fe2 लिख दिया आयरन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4, 4 को 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है? ऑक्सीजन 8 में से यहाँ पे कितना आ गया?
3 ऑक्सीजन आ गया, जहां पे हमारे पास अभी भी ऑक्सीजन 5 बचता है। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। प्लस में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सल्फर कितना था, 2 था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सल्फर, 2 सल्फर में से 1 सल्फर यहां आ जाता है, और ऑक्सीजन कितना बच रहा था, 5, 5 में से 2 ऑक्सीजन यहां आ गया, 5 में से 2 ऑक्सीजन वहां गया, तो 3 ऑक्सीजन बचता है, और प्लस में हमारे पास क्या, 1 सल्फर भी है। तो यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2, प्लस सल्फर हमारे पास 1 बच रहा था, ये 2 था, 1 बच रहा था, 1 ये आ गया, 1 ये 2 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना बच रहा था, यहाँ पे 3 लेने के बाद, यहाँ पे 2 लेने के बाद 5 हो गया, 5 के बाद, और हमारे पास कितना था, 8 था, 5 आ गया, तो बचता है 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, जहां पे SO3 बनता है, और SO3 गैस का क्या नाम है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब कितना होता है, 3। अब देखिए इसे, जब फेरस सल्फेट, क्या, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी इससे पहले जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी FeSO4, जिसका क्या होता है, FeSO4 7 अणु जल, ये फॉर्मूला होता है किसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, को जब हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, यह जल तैयार देता है, जल को क्या करता है, अपने में से निकाल देता है, धक्का देके बाहर निकाल देता है, चल निकल, यहां से निकाल देता है, और इसके रंग में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है, अधिक गर्म, और इसे और अधिक ज्यादा गर्म करेंगे, ले तू और हो गर्म, और हो गर्म, जब और इसे अधिक गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, टूटता है फेरिक ऑक्साइड, प्लस में हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, फिर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तथा प्लस में आखिर क्या प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी प्राप्त होता है, यानी इन तीनों चीजों में टूट जाता है। कौन कौन सी चीजों में टूट जाता है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब इससे आगे की क्रिया देखते हैं। हमने जान लिया, अब इससे आगे देखते हैं। जैसे प्रश्न क्या था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट के उष्ण वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब देखो इसका आंसर यहां पे है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, यानी जिसका नाम क्या है, चूना पत्थर भी हम कहते हैं, साधारण भाषा चूना पत्थर। जब हम चूने पत्थर यानी चूना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। या यूं आ जाए एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखे, या यूं आ जाए चूना पत्थर का सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखे, सूत्र लिखे, तो क्या लिखेंगे, CaCO3। ऐसे ही पूछ लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखे, तो CaO, यानी बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखे, यानी CaO। इस तरह से प्रश्न बनता है।